10वां घर फिर कर्म का घर है, मेहनत आप करोगे तो 10वें घर में भी राहु को अच्छा मानते हैं, 11वें घर में भी बहुत अच्छा मानते हैं। 11वां घर हमारा, देखो राहु को समझो, राहु जैसे मैंने आपको बताया कि उसका सिर्फ गर्दन तक का हिस्सा है ना, तो उसमें क्या होता है, वो ऐसा ग्रह है जिस भी घर में बैठ जाएगा ना, उसकी इच्छा को इतना बढ़ा देगा। हाँ, क्योंकि उसका कहते हैं ना, उसका पेट तो नहीं है भरता, नहीं, कि भरेगा ही नहीं, जो उसका पेट तो है नहीं। अब देखो तीसरे घर में आ गया, अब वो मेहनत का घर है, ये आपको बैठने नहीं देगा, काम करवाएगा, ये आपसे काम करवाएगा, मेहनत करवाएगा, ये आपको बैठने ही नहीं देगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जितनी आप मेहनत करोगे, आप मेहनत करते रहोगे, तो रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत से ही हमारा रिजल्ट अच्छा आता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि राहु का पेट नहीं भरता, ऐसे ही 10वें घर में फिर आपसे कर्म करवाएगा। अब वो वैसे भी इच्छा पूर्ति का घर है, नहीं, 10वां घर, 10वां घर है हमारा कर्म का घर है, हाँ ठीक है ना, तो ये उस चीज को आपके इतना बढ़ाएगा, कर्मों को बढ़ाएगा, फिर से आपसे वहां मेहनत करवाएगा। 10वां घर भी, और ऊपर से इसके राजा का घर हो गया, इसका खुद के घर हो गया, हाँ, तो वहां ये कंफर्टेबल हो गया। अब चलते हैं 11वें घर पे। 11वां घर जो है वो सोशल सर्कल का भी है, वहां से आपकी सोशलाइजेशन बढ़ती है। इच्छा पूर्ति का भी घर है, वापस इनके राजा का भी घर है, तो वहां पर ये आपका बहुत सोशल सर्कल बढ़ाएगा। और जब आप सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा तो आपको उससे बेनिफिट ही होएगा। बिल्कुल। तो कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें, 11वें घर में उपाच्य और त्रिषणाएं, इन घरों में भी राहु को बहुत अच्छा माना जाता है। या फिर यहाँ पर आपकी राहु के साथ अगर बुध की कंजंक्शन भी हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि राहु, अब इस थोड़ा सा हम राहु के, ये तो मैंने आपको बताया इसके थोड़े पॉजिटिव इफेक्ट, और ये नेगेटिव भी देते हैं। बिल्कुल। राहु के बारे में सबसे बुरी बात पता क्या है, राहु एक ऐसा ग्रह है, ये जब आपको देता है ना, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल तो ये है, कुंभ का मेला लगा अभी रिसेंट, बिल्कुल, ठीक है, 2025 में, हाँ 25 में, हाँ अभी 25 में था। कुंभ के मेले में वो जो लड़की मोनालिसा, जो अपनी आंखों की वजह से बड़ी फेमस हुई, जो माला बेचती थी, आपने देखा उसकी एक वीडियो बनी और आज वो सेलिब्रिटी बन गई है। हाँ, ये क्या था, ये राहु का चमत्कार था। राहु मीडिया से भी जुड़ा है। अगर किसी का राहु शुक्र के साथ युति बना के बैठा है, तीसरे घर में बैठ गया है, या फिर शुक्र की अंतर्दशा आ गई है राहु के साथ, थोड़ा सा चलो इसकी अंतर्दशा के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि किसी भी ग्रह की महादशा चलती है तो सबसे पहला पीरियड उसका खुद का होता है, तो सबसे पहला पीरियड हो गया राहु के साथ राहु का। बिल्कुल। ये कष्टदायी माना जाता है। उसकी वजह क्या है, जब राहु के साथ राहु आता है पूरी तरह से आपके माइंड पे इफेक्ट कर लेता है। जितने भी लोग जिन्हें शराब की आदत हो, नशे की आदत हो, इनफैक्ट किसी भी तरह की एडिक्शन हो, चाहे वो चाय की ही एडिक्शन क्यों नहीं है, चाहे वो तंबाकू की एडिक्शन क्यों नहीं है, अगर आप एडिक्ट हैं किसी भी चीज को लेके, और खासतौर पे नेगेटिव चीजों को लेके, देखो कोई भी चीज अगर आप एडिक्शन में आ गए हो तो वो खराब ही है, हाँ, चाहे वो एक सिंपल चाय क्यों नहीं है, चाय या कॉफी क्यों नहीं है। बिल्कुल। तो ये सब राहु की ही महादशा में सबसे ज्यादा आदत पड़ती है इन सब चीजों की। तो राहु के ऊपर जब राहु आता है ना, ये पूरी तरह से आपके माइंड को पहले तो खराब करता है, आपको किसी न किसी लत में डाल देता है। या तो आपको शराब की लत पड़ जाएगी, सिगरेट बीड़ी की लत पड़ जाएगी, मतलब कुल मिला के नशे की या कुछ भी ऐसा कोई गलत काम, ड्रग्स की। ये जितने भी लोग ड्रग्स एडिक्टेड है ना, इन सब का राहु खराब है। राहु ही आपको गलत आदतों में डालता है। अब वहां पर कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि राहु जैसे मैंने आपको बताया कि राहु को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, और वैसे भी वो आपके दिमाग पर ऊपर से वो हमारे दिमाग पे बैठता है। बैठ गया है। 18 साल तक अब आप राहु के बस में हो, तो आपके माइंड को पूरी तरह से भ्रमित करेगा, इल्यूजन्स होंगे, जो चीजें वास्तविक में है नहीं और होंगी भी नहीं, आपको ऐसे ऐसे डर, ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे, ये हर वक्त आपके मन में डर लगा रहेगा। आप ऐसी चीजों के बारे में सोचेंगे जो वास्तव में है ही नहीं। मतलब दिमाग में दिमाग में उलझने पैदा करेगा। इल्यूजन्स क्या होते हैं? जो वास्तविकता में है नहीं, हाँ। लेकिन हमें दिख रहे हैं। हाँ, कई बार हम ऐसी उलझन में उलझ जाते हैं जिसका कोई मतलब लगता जिसका कोई हल नहीं मिलता। यही है राहु। तो राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, इल्यूजन्स देगा, एडिक्शन देगा, आपको हर वक्त उलझा के रखेगा और आपको फोकस नहीं करने देगा किसी चीज पे ना। बस राहु का यही सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, नेगेटिव इफेक्ट है, वो आपको एक चीज पे फोकस नहीं करने देगा। हाँ, मतलब एक टारगेट नहीं होगा, आपकी लाइफ का एक एम नहीं होगा कि हमें यही करना है। जिनका राहु नेगेटिव है ना, उनका कोई टारगेट या एम नहीं होगा, वो सिर्फ नशों में ही उलझे रहेंगे। आप में से जिन्हें भी शराब की आदत हो या किसी भी तरह की एडिक्शन हो और आपको लग रहा है कि वो छूट नहीं पा रही है, या आपके परिवार में आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को, किसी को भी आपको लगता है शराब की आदत है या नशे की आदत है, तो एक बार उनकी कुंडली चेक करवाएं कि उनके राहु की पोजीशन क्या है और कहीं उनकी राहु की महादशा तो नहीं चल रही है। 100% या तो उनका राहु नेगेटिव है या उनके राहु की महादशा चल रही है। अगर कुंडली में वो 8वें घर में गलती से बैठा है तो 100% आपको इस तरह की आदतों में फंसाएगा। आप इसके बारे में वैसे बात कर सकते हैं, मतलब हम इस वीडियो को तो ज्यादा लंबा नहीं कर सकते रेमेडीज के लिए और किसी चीज के लिए, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप में से किसी को भी ये सिम्टम्स हैं, जैसा कि अभी मैं बता रही हूँ, या तो आपको ये लगता है कि आप भ्रमित, हर वक्त भ्रम में रहते हैं, हर वक्त अनजाना डर लगा रहता है, आपको अंधेरे में रहने का मन करता है, रोने का मन करता है, उदासी रहती है, और अगर आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और आपको अपनी बीमारी की वजह पता नहीं लग रही है, सारा दिन आप अंधेरे कमरे में लेटे रहते हैं, आपका बाहर निकलने का मन नहीं करता, तो ये अगर ऐसे कोई भी सिम्टम आपको होते हैं, या आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं और आपको जाते हुए सालों हो गए हैं लेकिन फिर भी आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप हमें अपनी कुंडली भेज के चेक करवा सकते हैं, या कहीं भी अपनी कुंडली भेज के चेक करवा सकते हैं। आप अपनी कुंडली दिखाएं कि आपका राहु नेगेटिव तो नहीं है और कहीं आपकी राहु की महादशा तो नहीं चल रही है, क्योंकि राहु की महादशा के टाइम पर ही इंसान, जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और जाके जितने भी उनके पास पेशेंट्स हैं ना, सभी पेशेंट्स की कुंडली चेक करवा लें। 100% श्योरिटी के साथ मैं ये बात कहती हूँ कि या तो उनकी राहु की महादशा चल रही है, या राहु की अंतरदशा चल रही है, या कुंडली में राहु नेगेटिव होके बैठा है। बिना राहु के आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे ही नहीं। हाँ, आपको भ्रम तो राहु ही दे रहा है, भ्रम के लिए ही हम वहां जाएंगे। या आपने बहुत से लोगों में देखा होगा, वो लोग ये बात बोलते हैं कि हमारी बीमारी की कोई वजह ही पता नहीं चल रही है। राहु ऐसा ग्रह जो आपकी बीमारी को सामने आने ही नहीं देगा। अगर आपकी राहु का टाइम चल रहा है, उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, तो आपको अपनी बीमारी की वजह पता ही नहीं चलेगी। अगर आप में से किसी को भी ये सिम्टम्स होते हैं, तो आप ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपकी फर्स्ट कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री होगी।
आप ये चेक करवा सकते हैं कि कहीं आपको ये सब राहु की वजह से तो नहीं हो रहा है। हाँ, उसकी कुछ रेमेडीज होंगी जिसके से हम उसके इस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, मैं कहती हूँ पूरी तरह से 100% नहीं कर ऐसा सकते, कोई लेकिन ग्रह नहीं है हाँ, जिसके रेमेडीज ना हो। ना हो, लेकिन हम उसके एस्ट्रोलॉजी प्रभाव को इसीलिए कम बनी कर है। सकते हैं। बिल्कुल, हम उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को खत्म कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स को बिल्कुल रेमेडीज करके उसे पॉजिटिव कर सकते हैं। इसीलिए ही रेमेडीज करवाई जाती हैं। बिल्कुल। हाँ, बड़ा लंबे टाइम तक परेशान, 18 साल तक परेशानी, मतलब बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। बहुत लंबा, 18। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो 1, 2, 5, 10 साल से साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं और लगातार डिप्रेशन, राहु की महादशा में आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी, ये चीजें जरूर होती है, 100% होती है। अब ये मान लिया जाए कि एक 15 साल के बच्चे की अगर राहु की दशा लग जाती ठीक है, तो उसके वो उम्र भी हम कहते हैं बिगड़ने वाली बहुत होती अच्छा है। क्वेश्चन किया पूजा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज है वही, जिस बच्चे की कुंडली में, मैं ये आप सबसे भी कहना चाहूंगी, ऐसी मैंने भी ऐसी बहुत सी मदर्स देखी हैं जिनके बच्चे टीनेजर्स में हैं या 15, 18, 20 साल की उम्र के हैं। मैंने खुद वो लोग देखे हैं जो अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा परेशान है कि हमारे बच्चे किसी न किसी गलत राह पे चल पड़े हैं। बिल्कुल, आज का माहौल इतना खराब है, ऊपर से फिर आपका बच्चा ऐसे उसमें फंस गया कि राहु की वो चल रही है दशा। देखो, जब राहु की महादशा आएगी एक बार 100% ये आपको गलत रास्तों की तरफ लेके जाएगा। अब वहां पर ये चेक किया जाएगा कि आपकी कुंडली में राहु कौन से घर में है, किस ग्रह के साथ युति बना रहा है, कैसे इफेक्ट वो देगा। अब देखो, जितना मर्जी अच्छा बैठा हो राहु, जब सूर्य और चंद्रमा का टाइम आएगा ये आपको एक बार परेशान तो करेगा। 18 साल में ये आपको परेशानियां तो देगा। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर किसी का राहु की महादशा भी आ गई है, ऊपर से राहु गलत घर में भी बैठा है, गलत ग्रह के साथ कंजंक्शन भी बनाए, ये वो रिजल्ट है तो वो तो जिनके डेंजर हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो जिनका राहु अगर मंगल के साथ आ गया या मैलेफिक ग्रह के साथ ही आ गया, मंगल के साथ आ जाएगा, चंद्र के साथ आ जाएगा, सूर्य के साथ आ जाएगा, तो ये 100% आपको तकलीफ देगा, बैड इफेक्ट्स ही होंगे, बैड इफेक्ट्स देगा। अब ये चंद्रमा के साथ आ जाएगा, चंद्रमा हमारा मन है। ये जो साइकेट्रिस्ट के पास हम जाते हैं, या आप में से जो लोग जिन्हें बहुत उदासी रहती है या रोने का मन करता है, घबराहट होती है, आप अपनी कुंडली चेक करवाएं, राहु चंद्रमा की युति है आपकी कुंडली में, या उनका किसी तरह का संबंध बन रहा है, या फिर चंद्रमा की अंतर्दशा है। ऐसा होता ही तभी है क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट ना राहु चंद्रमा हमारे मन पे डालता है। राहु केतु चंद्रमा की नॉर्थ और साउथ नोड है, तो पूरी तरह से चंद्रमा के ऊपर ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। और जो बात अभी आपने पूजा जी बोली है कि जिन बच्चों के, या जिन आप जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे जिनकी अभी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है या छोटी उम्र में गलत दिशा की तरफ चल पड़े हैं, आप हमें अपने बच्चों की कुंडली भेज के चेक करवा सकते हैं कि कहीं उनकी कुंडली में राहु की महादशा अंतरदशा तो नहीं चल रही है। फर्स्ट कंसल्टेशन पूरी तरह से फ्री होगी। और फिर सबसे जरूरी है पेरेंट्स को इस टाइम पे, देखो बच्चे नहीं कर सकते लेकिन पेरेंट्स जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मेरी अपनी इस वक्त राहु की महादशा चल रही है। मैं इस तकलीफ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, और ऐसे मेरे बहुत से पेरेंट्स मुझे मिले हैं जो ये बोलते हैं कि अभी हमारे बच्चों की उम्र 17, 18 साल, 19 साल है और वो गलत संगत या गलत आदतों की तरफ चल गए, या बहुत सी ऐसी लेडीज जो बहुत परेशान है कि उनके हस्बैंड को शराब की लत है, जिनकी वजह से उनका पूरा घर तहस नहस हो गया। बिल्कुल। तो वो भी एक बार, और वो हजारों रुपए खर्च चुके हैं अपने बच्चे या अपने हस्बैंड की शराब की आदत छुटवाने के लिए। अब वो एक बार कुंडली चेक करवाएं कहीं से भी, और ये देखें कि उनकी राहु की महादशा तो नहीं चल रही है।
और आप में से जितने भी लोग कुंडली चेक करवाएंगे 99.9% राहु का इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। बिना राहु नेगेटिव हुए गंदी आदतें नहीं पड़ती हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें पता हो हमारी कुंडली में राहु कहाँ तो है। अब जो लोग अपने बच्चों को, जिन्हें शराब की या ड्रग्स की या नशे की किसी भी तरह की आदत पड़ गई है और वो उनके ऊपर हजारों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो मैं उन पेरेंट्स से कहूंगी कि एक बार वो अपने बच्चे के इलाज के साथ साथ कुंडली भी चेक करवाएं। बेहद जरूरी है, ताकि आप सही तरह से सही उपाय करें। हाँ। जब आप सही उपाय करेंगे तो जो भी आप दवाइयां ले रहे हैं या जो भी आप इलाज करवा रहे हैं वो आपका सक्सेस होना शुरू हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बोला कि राहु की जब महादशा चलेगी तो आपके ऊपर दवाइयां इफेक्ट नहीं करेंगी। आपको दवाइयों के साथ साथ राहु की रेमेडी भी करनी पड़ेगी। जैसे ही आप राहु की रेमेडी करेंगे, और आप मेरे से लिखवा लीजिए, 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। आपके बच्चों या परिवार के सदस्य जिन्हें भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, 1 महीने के अंदर आप उनके अंदर फर्क नोटिस करेंगे। लेकिन दवाइयों के साथ, इलाज के साथ उनकी कुंडली जरूर चेक कराएं और रेमेडी जरूर लें और जरूर मतलब उसको करें, ताकि आपके बच्चे या आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर इसे भुगत रहा है तो वो कम से कम ठीक हो। बिल्कुल, हम लोग तो यही प्रे करेंगे। और सबसे ज्यादा कष्ट हमें, सबसे ज्यादा, टोटल हमारे 9 ग्रह हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट हमें राहु की ही महादशा में आता है। जैसा मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया, यही वो दशा है जिसमें बहुत से लोगों के कामकाज छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें गलत आदतों में इंसान पड़ जाता है या कोई भी वजह बनती है ना। तो राहु की ही महादशा वो ऐसी महादशा है जिसमें आपके साथ सब कुछ गलत 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 होना शुरू हो जाता है। तो आप अपनी कुंडली चेक करवा के सिर्फ ये पता कीजिए कि राहु की महादशा अंतरदशा तो नहीं चल रही है। बिल्कुल। इस वीडियो में हमने बात की है राहु के बारे में, और अगर राहु की महादशा अंतरदशा आती है तो किस तरह के इफेक्ट्स हमारे ऊपर डालता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे राहु की रेमेडीज के बारे में, कुछ जनरल रेमेडीज जो आप सभी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी की कुंडली में होगा या बैड इफेक्ट होगा तभी आप करेंगे। देखिए, अगर आपको छोटे मोटे इफेक्ट लग रहे हैं तो ये जो रेमेडीज मैं अभी बताऊंगी वो ऐसी रेमेडीज हैं जो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आपकी दिक्कत बहुत ज्यादा है, आपकी परेशानियां बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप कुंडली में चेक करवाएं। हाँ, एक बार कुंडली दिखाएं जिससे ये पता चले कि राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है और राहु किसके साथ युति में बैठा है, राहु किस राशि में बैठा है, राहु किस घर में बैठा है। ये सब एनालाइज करने के बाद एक सही राह मिलेगी और बीमारी की एक्चुअल वजह पता चलेगी और उसका सही इलाज पता चलेगा और सही रेमेडी पता चलेगी। तो ये सब आपको करना होगा। अब आप खुद अपने उस पे एनालाइज कीजिए, चेक कीजिए कि ये इफेक्ट्स कहीं आपके घर में तो किसी पर नहीं है, कोई आप इसके इफेक्ट भुगत रहा है तो वो आप बात कर सकते हैं और बात करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को इस तरह की तकलीफें आ रही हैं, क्योंकि मेरी खुद की भी राहु की महादशा चल रही है, मैं इस तकलीफ को समझ सकती हूँ। बिल्कुल। फर्स्ट कंसल्टेशन उसकी बिल्कुल फ्री होगी। नमस्कार।